नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में हम लोग आर्ट एंड कल्चर 2024 का एमसीक्यू लेक्चर 5 कवर करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं इस टॉपिक पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से चैनल पे देख लीजिए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया, ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 4 लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग 41 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया, गंगा सागर मेला इंडिया का सबसे बड़ा मेला है आफ्टर कुंभ मेला। ठीक है, अगर कुंभ मेला की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ मेला। उसके बाद अगर हम बात करें तो गंगा सागर मेला होता है। ठीक है, उसके बाद गंगा सागर मेला होता है दूसरे नंबर पे। तो इसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है कर्नाटका। करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो गंगा सागर मेला है वो यहाँ पे ये चीज़ तो याद ही रखना है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है। और ये कुंभ मेला के बाद कुंभ नंबर 1 पे आता है। ठीक है, फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट पे आता है कुंभ और उसके बाद से सेकेंड पे आता है गंगा सागर। ठीक है, सेकेंड पे आता है गंगा सागर। तो बस यहाँ पे राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इसका सेलिब्रेशन होता है। करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का ये फेमस मेला है, फेमस फेयर है। क्या नाम है इसका? तो गंगा सागर। याद रखिएगा कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल फेस्टिवल। ठीक है, पोंगल फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो पोंगल फेस्टिवल है इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ विच तमिल मंथ। ठीक है, तो पोंगल फेस्टिवल के बारे में आप जानते होंगे कि ये तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। इसके बारे में यहाँ पे ये चीज़ पूछा जा रहा है कि जो तमिल का मंथ होता है, तमिल का मंथ, तो कौन से मंथ के शुरुआत के लिए इसे मनाया जाता है। यहाँ पे उसका नाम दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो पोंगल है किस राज्य का फेस्टिवल है, तो पोंगल के बारे में याद रखना है कि कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है, तमिलनाडु का। लेकिन ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये इसमें अगर आपको सही से पता नहीं होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा, तो आप नहीं पकड़ पाइएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि ये मार्क किया जाता है एक बिगिनिंग ऑफ मंथ का। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मंथ का। ठीक है, मंथ जो महीने का बिगिनिंग होता है उसका ही ये मार्क करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमिल जो मंथ होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है मासी, बी है थाई, सी है चितराई और ऑप्शन डी है आदि। इसमें से करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा थाई। ठीक है, जो तमिल का जो मंथ होता है थाई, उसके ही बिगिनिंग में पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इसलिए इसको मार्क किया गया, सेलिब्रेट टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ तमिल मंथ। ठीक है, थाई जो मंथ है उसको बिगिनिंग के लिए सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वारका। ठीक है, द्वारका, जोशीमठ, पुरी एंड श्रृंगेरी आर मोनास्टिक सेंटर। ठीक है, जिसको लोग मठ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मठ। मठ नाम सुने होंगे। ठीक है, मठ, बाबा का मठ। ठीक है, तो उसके मठ्स के बारे में बात हो रहा है कि स्टेब्लिश्ड बाई विच एंशियंट इंडियन फिलोसफर। यहाँ पे द्वारका हो गया, जोशीमठ हो गया, पुरी। ठीक है, पुरी जगन्नाथपुरी नाम सुने होंगे। ठीक है, उसी तरह श्रृंगेरी है। ये सब मोनास्टिक सेंटर है जिसको लोग मठ बोलते हैं। इस्टेब्लिश किया गया किस एंशियंट इंडियन फिलोसफर के द्वारा, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वीरसेना, ऑप्शन बी है निम्बरकाचार्य, ऑप्शन सी है टोकाचार्य, ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन से किसके द्वारा, किस इंडियन फिलोसफर द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि द्वारका हो गया, जोशीमठ, पुरी और श्रृंगेरी हो गया, इन सब का इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापना किसके द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीज़ पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य। आप सुने होंगे कभी ना कभी ये नाम आदि शंकराचार्य थे, इनके द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया। ये कौन थे? एक प्राचीन इंडियन फिलोसफर थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममामी इथनिक फूड फेस्टिवल। ठीक है, ममामी इथनिक फूड फेस्टिवल, ममामी इथनिक फूड फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से एसोसिएटेड है। ठीक है, किस राज्य से एसोसिएटेड है, यही चीज़ पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कि जो ममामी इथनिक फूड फेस्टिवल है जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख। कहाँ से जुड़ा हुआ है? लद्दाख से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द 42 डे महामंडल फेस्टिवल इनोग्रेटेड। ठीक है, 42 दिन का महामंडल फेस्टिवल कहाँ पे इनोग्रेट हुआ, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया, ये चीज़ पूछा गया है।
ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कहाँ पे 42 दिन का महामंडल फेस्टिवल, ठीक है, महामंडल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे महामंडल फेस्टिवल का आयोजन किया गया 42 दिन का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है द ग्रंथ स्क्रिप्ट, ठीक है, द ग्रंथ स्क्रिप्ट वंस यूज टू राइट संस्कृत वॉज मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, ग्रंथ स्क्रिप्ट के बारे में बात हो रहा है, जिसका यूज करके वंस यूज टू राइट संस्कृत, जिसका यूज करके संस्कृत लिखा जाता है। पूछा जा रहा है कि ये मेनली कहाँ से है, किस राज्य से स्थित है, से है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है वंस यूज टू राइट संस्कृत, संस्कृत का यूज करके जिसे लिखा गया उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज कोडावोलाई सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे कोडावोलाई सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है, रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़, जिसको हाल ही में न्यूज़ में मेंशन किया गया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कोडावोलाई सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है कास्ट सिस्टम, ऑप्शन बी दिया गया है इलेक्ट्रल सिस्टम, ऑप्शन सी दिया गया है इरिगेशन सिस्टम और ऑप्शन डी दिया है टैक्स सिस्टम। तो इसमें से क्या है, जो कोडावोलाई सिस्टम है वो क्या है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में मेंशन किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रल सिस्टम, ठीक है। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, यानी कि जो इलेक्शन होता है, चुनाव निर्वाचन, वही उसी का ये तंत्र है। क्या नाम है, कोडावोलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोचासनवासी, ठीक है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है, जिसको हम लोग बाप्स के नाम से जानते हैं, BAPS, बैप्स। तो कुछ इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। ये क्या है, एक टेम्पल है जिसको हाल ही में इनोग्रेट किया गया है। तो किस सिटी में किया गया है, ठीक है, ये कहाँ, UAE के एक सिटी में इसका इनोग्रेशन हुआ है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इमीरात, वहाँ पे इसको क्या किया गया, आयोजन किया गया है, ठीक है, उद्घाटन किया गया है जिस बैप्स का, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अबू धाबी, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है अजमान और ऑप्शन डी है कालबा। तो यहाँ पे ये जो भी सिटीज़ दिए गए हैं ये UAE के सिटी हैं और इसमें से ही पूछा जा रहा है कि कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अबू धाबी। कहाँ पे हो जाएगा, अबू धाबी, जो कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इमरात का एक सिटी है। अगला सवाल है नागी बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। नागी बर्ड फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। इसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो नागी बर्ड फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्क कर लीजिएगा ये आंसर कि जो नागी बर्ड फेस्टिवल है जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, कहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है ये बिहार से। अगला सवाल है अहोबिलाम पारुवेता फेस्टिवल, ठीक है, अहोबिलाम पारुवेता फेस्टिवल के बारे में बात हो रहा है। अहोबिलाम पारुवेता फेस्टिवल के बारे में बात हो रहा है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, हाल ही में इसको न्यूज़ में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये किस भारतीय राज्य में सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो अहोबिलाम पारुवेता फेस्टिवल की बात करें तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये जो हमारा टॉपिक था आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे और उसमें भी हम लोग 5 लेक्चर कवर करेंगे, पर लेक्चर 10 क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।